तो गाइज़ एक बार फिर से स्वागत है केदारनाथ के इस सीरीज़ में। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम वहाँ पे रुकने वाले हैं, लेकिन रुके नहीं, हम चलना कंटिन्यू कर दिए क्योंकि नमन बोला कि इस टाइम पे अगर अपन चलते हैं तो आराम से 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए हमने चलना स्टार्ट कर दिया और बाकी का अपडेट अब आपको आगे देते रहेंगे। हम ऊपर चढ़े हैं और इनका हालत ख़राब हो गया भाई। खाना खाया हुआ है यार, भरपेट खाना खाया हुआ, खाना खा के सीढ़ी चढ़ना है। ओह, और नमन भाई, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? आईडी बोल दे। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे और वेट करके फिर ऊपर चढ़ेंगे। और तो आराम करते हैं। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। चलते रहो भाई, चलते रहो, कैसे भी करके पहुँच जाएंगे आज, हमें पता है। हमारा सस्ता डीजे। बाकी आप देख सकते हैं अभी कितना भीड़ है, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। नमन ऐसे ही 24 किलोमीटर तक मतलब दुकानें सारी हैं। नहीं, हाँ अभी गौरीकुंड के अंदर। ओके, गौरीकुंड निकलने के बाद एक गेट आएगा बड़ा सा। ओके, घोड़ा केदारनाथ घोड़ा। हम ही घोड़े हैं भैया। हाँ फिर क्या आएगा? गेट आएगा, वहाँ स्टार्ट होगा करेगा। ओके ओके, बस ऐसे ही जस्ट चढ़ रहे हैं। ये तो मार्केट है ना? ये मार्केट। हाँ आप देख सकते हैं मार्केट है और भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ये हमने 50 रुपए का एक डंडा ले लिया है पहला, और डंडे का आगे हम दोनों फिर डंडा खरीदेंगे जो कि 30 रुपये पड़ेगा। नमन भाई का कहना है, लेट्स सी। भाई जो कहता है सही कहते हैं। हाँ, कितना सही होता है और कितना गलत होता है। गलत हुआ है? नहीं भाई, तो पालकी लेनी हो तो यहाँ पे पालकी वाले भी हैं, उनका जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा है। भैया कितने रुपए का है एक पालकी? कितने रुपए का है एक? हाँ, वजन के हिसाब से। अच्छा, मतलब इंसान के वजन कराते हो उसके एक। कितने रुपए केजी है भैया? केजी के कुछ नहीं है। अच्छा, केजी के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, तो भैया कहना है कि केजी के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन वजन के हिसाब से है। ये पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन है, लेकिन हाँ। और आपको दिखाता हूँ मैं, रास्ते में घोड़े वोड़े भी चल रहे हैं। और ये नमन भाई एकदम जोशो हवास से अपने जोश के साथ बढ़ते हुए, और वो सामने दिख गए घोड़े आपको। वैसे घोड़े और इनका सरकारी जो प्राइस है वो फिक्स होता है, शायद 3800 है एक राइड का, शायद एक साइड। हाँ, एक साइड का 3800 है विदाउट बर्गरिंग। हाँ, ऐसे इन्होंने कई जगह मैंने। और ये देखो भाई, बनियान में ही चढ़ने लगे हैं भाई। भाई बहुत बदबू मार रहा है यहाँ पे खच्चर का। वो जो खच्चरों ने गंद मचा रखी है, उनका जो वो होता है, गोबर होता है, उसके वजह से इतना ज़्यादा बदबू कर रहा है कि क्या ही कहा जाए। हाँ भाई, ब्लॉगिंग करता हूँ। नहीं है कि मतलब ये जो घोड़ों का जो गोबर है, ये देखो सामने, ये सफाई कर्मी वाले 2 भैया लगे हुए हैं, ये सफाई भी करते हैं इसको। और नमन कह रहा था कि अगर अपन 4 बजे सुबह में आते हैं तो उस टाइम पे ये रास्ता इतना साफ, और उस टाइम पे घोड़े नहीं चलते हैं। घोड़ों का राइड कितने बजे से स्टार्ट होता है नमन? 6 बजे के बाद घोड़ों का राइड स्टार्ट होता है। गौरीकुंड से 2500 में मिल जाता है। हाँ, और ये भैया कह रहे हैं कि गौरीकुंड से 2500 में मिल जाता है। और तो गाइज, ये है ट्रैकिंग का मेन द्वार, और ये कुछ ऐसा है, आप ऊपर में देख रहे हो, लिखा हुआ है गेटवे ऑफ गुरु गौरीकुंड। और अभी हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चले और थक गए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा सांसें फूल रही हैं। आराम से चलना है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर है केदारनाथ, और हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि 5 मिनट बैठ के आराम कर लें, क्योंकि देखो मैं भी थक गया हूँ पूरा, एकदम सांस नहीं ले पा रहा हूँ।
तो बस यही है। तो गाइज अभी हम नीचे से लगभग 4 से 5 किलो ऊपर चढ़ गए हैं और आप देख सकते हो मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई है। और अब वॉशरूम है, वहाँ पे गए हैं लोग फ्रेश होने। उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर ऊपर हम चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ के और फिर देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे लाइक आई एम डन, बहुत ही चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं आगे का प्लान कैसे बनता है। मेरा तो मन है कि थोड़ा स्टे कर लेते हैं क्योंकि पैर भी थक गया है। हम रात को ट्रैवल भी किए थे, सो भी नहीं पाए हैं ना, बस में, दोनों बस में से किसी बस में सो नहीं पाए थे। तो वही। और अगर आप कभी भी आ रहे हो ना तो डायरेक्ट मत आओ। अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो आराम से एक दिन नीचे गौरी कुंड में रुको, वहाँ स्नान करो और उसके बाद से एक दिन का स्टे लेके आओ और फिर अगले दिन 4 बजे से चढ़ाई अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो और फिर आराम से आप 7, 8, 9 बजे तक पहुँच सकते हैं। वैसे अभी नमन का तो थका नहीं है, लेकिन क्या हाल है हिमाचल भाई? हाँ, आर यू डन? लेकिन पहुंचना है, बाबा का दर्शन करना है, अब आए हैं। बस एक ही मोटो है और उस मोटो को कैसे भी एनी हाउ कंप्लीट करना है। तो गाइज हम आए हैं एक जगह पे और जहाँ पे देखो बहुत ऊपर से, इसके ऊपर से भी ये झरना गिर रही है। हाँ, और ये जंगल चट्टी के बीच में जंगल चट्टी और जंगल चट्टी है ना, जंगल चट्टी और गौरी कुंड के बीच में है। और अभी सभी लोग हम लोग आ चुके हैं, हम तीनों जन। हर हर भोले भाई, आपको मुलाकात करवाएंगे। तो गाइस 2.5 घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग मात्र 7 किलोमीटर ऊपर आए हैं और हालत एकदम ख़राब है। कल रात में नहीं सो पाए थे और आज सुबह में भी नहीं सो पाए और खा के तुरंत हम लोग ट्रैक पर निकल गए थे। तो अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है रामबाड़ा और वहीं पे अब हम लोग स्टे करने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे अब जैसे क्या है कि अब बॉडी मना कर रही है, स्टेमिना अब नहीं बच गया है। तो अब रामबाड़ा में रुकेंगे और उसके बाद से फिर कल सुबह में यहाँ से चढ़ाई करेंगे। देखते हैं, अब पहले चल के रामबाड़ा रुकेंगे, उसके बाद से प्लान बनाएंगे। अभी प्लान नहीं बनाएंगे। और आप देख रहे होगे एकदम मेरी आंखें एकदम ये हो गई हैं, सूज गई हैं, मतलब नींद से मैं परेशान हो गया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं रामबाड़ा। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज है केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन और मैं हूँ अभी फ़िलहाल केदारनाथ से 4 किलोमीटर पीछे अपने टेंट के पास। हुआ था यूँ कि कल रात को हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था और अब आगे 9 बजे, अभी समय हो रहे हैं 8 बजे, 9 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। और वो सामने देखो हिमालय कितना सुंदर लग रहा है और ये पहाड़ पे सन की किरणें। और ये रहा हमारा टेंट जो कि हमें मिला था 300 रुपये में, मतलब समझ लो कि 6-7 घंटे के लिए। तो अब चलिए जब ट्रैक शुरू करेंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ऐसा सा है कुछ हमारा टेंट और ये है नमन भाई और इनको तो हिमांचल भाई सभी को जानते हो, हिमांचल उर्फ विराज। तो ये हमें 300 में पड़ा था जो हमने बताया था। हमारा टेंट यूज ही नहीं हो 300 पड़ गया जो है, और टेंट हमने 1500 का खरीदा लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। आप देख सकते हैं नमन जी थोड़े नाराज भी हैं, आंखें लाल हैं जो है। वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन 300 रुपये उन्होंने किया नहीं, दया दिखाई। क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट रजाई वजाई तो दे दिया। हाँ, रजाई दिया और एक तरीके से एक ऐसी रजाई तो कि हम पिलो भी बना सकते हैं इसको। आप देख सकते हो, और एक ये ओढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा थक चुके थे हम, क्योंकि इतना हेक्टिक हो गया कि गौरी कुंड में भी हमको आराम करने का मौका नहीं मिला और तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। यहाँ से अब करीब 4 घंटे का रास्ता था, लेकिन ये हुआ कि नहीं अब बस आराम करना है, सोना है। तो अब चलिए तो नमन जी आप तो कुछ बोलिए, नमन जी की आंखें देख रहे हैं। तो गाइज अब हम यहाँ से चलने लगे हैं और हम जाएंगे अब डायरेक्टली केदारनाथ के लिए। और
और यहाँ से अभी 4 किलोमीटर है ऊपर। तो 4 किलोमीटर का जब ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे तो हम केदारनाथ पहुँच जाएंगे। और आज शायद ही दर्शन हो पाएगा, तो केदारनाथ के बदले हम देखते हैं वहाँ पे चल के, अगर हो पाए तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर एक दिन का और स्टे हो जाएगा हमारा। तो फिर अब चलिए यात्रा शुरू करते हैं यहाँ से। और आपको पीछे वो हिमालय दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और जैसे जैसे ऊपर अपन जाएंगे वैसे वैसे और सुंदर दिखता जाएगा। और देख सकते हो कि जो ग्लेशियर्स हैं वो कितने ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम पहुँच चुके हैं रास्ते में ही, पहुँच के आ चुके हैं, रास्ते में ही हैं। 1 किलोमीटर यहाँ से देखो, और हाँ सामने आपको दिख रहा होगा, वो दिख रहा है सामने, वहाँ तक जाना है। और वहाँ की चढ़ाई है 1 किलोमीटर। लेकिन भाई यहाँ पे तो और ज़्यादा एलिवेशन है, और भाई सांसें फूल जा रही हैं। मतलब 100 मीटर 200 मीटर चलो नहीं, तब तक भाई सांसें एकदम फूलना स्टार्ट हो जा रही हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम कर रहे हैं हम, आराम करके, और फिर उसके बाद से हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे अब हम 5 मिनट में। तो गाइज़ ये रहा हेलीपैड, जहाँ पे सारी हेलीकॉप्टर्स उतर रही हैं। और वो जो सामने एक आपको हेलीकॉप्टर दिख रही होगी, वो एक्सीडेंट के कारण टूटा हुआ है। बाकी यहाँ पे 4 हेलीपैड्स हैं, और ये लोग हैं जो वेट कर रहे हैं अपने राइड का। बाकी का वे आगे हमें और जाना है, हमें उस साइड जाना है, आप देख रहे होगे वो दूसरी साइड है, आगे से ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके अपन जाएंगे। और ये देखो एक चौपर ऊपर की आपको दिखाता हूँ मैं। और हेलीकॉप्टर आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो जितने भी लोग जिनको जाना है वो जा रहे हैं, और उसके बाद से जो हेलीकॉप्टर के कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं। और ये देखो जिनको बैठना है वो बैठ गए हेलीकॉप्टर में, और जिनको उतरना है वो उतर के आ गए। गाइस 20 किलोमीटर ट्रैक और 3.5 किलोमीटर ज़मीन से एलिवेशन के बाद मैं फाइनली केदारनाथ के मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। और अभी तो जैसे दिन के बज रहे हैं 1, तो इसलिए मैं दर्शन तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लाइन लगेगी और 2 बजे के बाद कपाट बंद हो जाती है। फिर क्या है कि अब यहाँ पे एक टेंट में आके हम रुके हैं, और टेंट में आके रुके हैं। फिर उसके बाद से हो सके तो कल हम श्री केदार के दर्शन करने जाएंगे। लोग कहते, और ये जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाते हैं ना भाई, उतना इजी नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब मैं 4 किलोमीटर के बाद जब सुबह में निकला हूँ, तो वहाँ से चलने के बाद और ज़्यादा सांसें फूलने लगी, और भी ज़्यादा मेरे जो मसल्स, जो थाई के मसल्स हैं, उनमें मतलब ये आने लगा, पेन होने लगा। और मैं बाहर इसलिए, और फिर मैं कैसे भी करके यहाँ पे पहुँच गया। और मैं टेंट के अंदर इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर शूट नहीं कर पाया, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था। और थकने के बाद से अब यहाँ पे आए हैं टेंट में, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर उसके बाद से आगे के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए श्री केदार का कल दर्शन कराऊँगा आपको, और तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक बार कमेंट में अपनी थॉट्स को लिखना, और एक बार और ये भी लिखना जय श्री केदार। तो फिर चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे। देखो सामने हो रही है आरती मंदाकिनी नदी की, और ये डेली यहाँ पर शाम में होती है। तो अभी आप देख रहे हो कि मंदाकिनी नदी का फ्लो देखो बहुत ही ज़्यादा है। और वहाँ पे देखो एक बहुत ही सुंदर आरती के लिए स्पॉट बनाया गया है, और वो सीढ़ियाँ हैं जिस सीढ़ियों से लोग उतरते हैं। तो गाइस अभी हो रही है शाम, और शाम को हम सभी घूमने के लिए निकले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, मंदाकिनी नदी का आरती हो रहा है। और अब थोड़ा क्लोजअप में दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे पुजारी हैं वो
और प्रणाम मतलब पूजा कर रहे हैं मंदाकिनी नदी का, और वहीं पे अभी आरती कर रहे थे कुछ देर पहले। ये जो द्वार देख रहे हो, इसी द्वार के थ्रू हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वो नमन भागता हुआ। और अभी मैं और हिमांचल दोनों जन अभी जा रहे हैं, तो चलिए आपको अभी दर्शन करवाता हूँ। तो ये कुछ दुकानें हैं, और यहाँ पे चाय मैगी लगी हुई है, सारी दुकानें हुई है, रेस्टोरेंट टाइप का, और बहुत ऊपर है। हम जा रहे हैं अभी। तो गाइज़ मैं अभी श्री केदारनाथ के अंदर दर्शन करने गया था। वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए वहाँ दर्शन करके और हम अभी आ गए हैं। पीछे में जो भीमशिला थी, जो 2013 में जो आपदा आया था, वो श्री केदारनाथ उसी पत्थर ने श्री केदारनाथ का वो श्री केदारनाथ को उस आपदा से बचाया था। वो ये रहा, आप सभी भी देख लो और दर्शन कर लो। जस्ट आप देख पा रहे हो वो श्री केदार का मंदिर, और पीछे ये भीमशिला। बड़े चट्टान आई क्या मतलब शक्ति है इसको, तब से इस पत्थर को भीमशिला कहते हैं। पानी तो और ये जो 2013 वाला जो आपदा आया था, वो सामने से आपको वो सामने लैंडस्लाइडिंग दिख रही है, वहीं से आई थी। और पीछे श्री केदार का मंदिर। अभी हम आगे से चल के आपको दिखाते हैं। ये कुछ नागा साधु, और पीछे में आप देख रहे हो सभी जगह यहाँ पे मोस्टली जो है नागा साधु हैं। ये बाबा के सेवक हैं। तो गाइस ये है भीमशिला 2013 जुलाई का मंथ, जब यहाँ पे आई थी 62 बाढ़, क्योंकि इस पहाड़ के पीछे था, इस पहाड़ के पीछे शेरवाली ग्लेशियर, उसमें इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पानी से वाला भर गया था वो, और उसमें चट्टान टूटने लगी, तो सारा वो टूट गया और सारा पानी उस रास्ते के थ्रू मंदिर की तरफ आया। उसी पानी के ये चट्टान आई और मंदिर से कुछ कदम पहले चाहते तो मंदिर से टकरा भी सकती थी, इधर उधर भी होती है, यहाँ पे आके रुकती, इसलिए चट्टान का नाम दिया है भीमशिला। ये चट्टान यहाँ पहुँचा है मंदिर को जाते हैं, इसकी वजह से वो पानी था सारा मंदाकिनी नदी की अपने पूरे प्रलय पे थी, तो पानी चट्टान ने पूरा डाइवर्ट कर दिया, आधा पानी इधर आधा पानी उधर, और पूरा फूट गया, इसलिए मंदिर को बिल्कुल चोट नहीं आई और मंदिर एकदम सही सलामत रहा। इसलिए एक चमत्कार ही है, इसको चमत्कार के अलावा क्या ही बोल सकते हैं। तो कहते हैं ना केदारनाथ में श्री केदार का मंदिर एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं देखने के बाद, और आप देख सकते हो कितना ही सुंदर है, मज़ा आ गया देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ की अभी शाम की जो संध्या आरती होती है उसी के लिए, और हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग नीचे। ऐसे कुछ नीचे बिछा नहीं है, लेकिन फिर भी ठंड लग ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वार्म है। और सभी लोग ये NDRF की टीम वगैरह, और वो श्री केदार का मंदिर, और बस यही है। और सामने में आप देख रहे होगे कि बहुत सारे घंटे लग रहे हैं। वो घंटा जो जिसमें लटक रहा है वो सारे रुद्राक्ष है। मैं कल आपको सुबह में क्लोजअप से दिखाऊंगा। हो रही है तो इस आरती घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, गूज़बम्स आ जाते हैं, है ना। अंदर आ रहे हो अंदर।
गाइस एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये जो आदि शंकराचार्य थे उनकी ये समाधि है, जो कि ठीक मंदिर के पीछे है, जो भीमशिला जो है उसके ठीक पीछे आते हैं, और यहीं है, यहीं पर बैठ के उन्होंने समाधि लगाई थी।